तो जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि फाशन और लैंजी साथ में मिलकर उस सी डेमन के ऊपर अटैक करते हैं, जिसके बाद सी डेमन सीधा पानी में गिर जाता है। लेकिन अब हालात और भी ज्यादा खराब हो गई थी क्योंकि वो और भी ज्यादा गुस्से में था। इसलिए फाशन और उसके लोग साथ में डिवाइन स्टैचू का तैयार करते हैं, लेकिन उसके लिए अभी और भी पावर्स चाहिए थे। इसलिए फाशन लैंजी की मदद मांगने के लिए कहता है, लेकिन लैंजी उसे मना कर देता है। तो फाशन उससे कहता है कि क्या वो सी ड्रैगन से डरता है, जिस पर लैंजी कहता है कि नहीं, अब मैं दिखाता हूँ कि मैं उसे कैसे मारता हूँ। और अब लैंजी डिवाइन स्टैचू के अंदर चले जाता है और उससे उस सी डेमन के ऊपर अटैक करता है। यहाँ पर फाशन भी अपनी पावर से डिवाइन स्टैचू को एनर्जी दे रहा होता है और अब लैंजी अपनी वेपन से उसके ऊपर अटैक करता है और उससे बहुत ज्यादा मारता है, जिसके बाद सी ड्रैगन सीधा समुद्र के अंदर चले जाता है और सब कुछ नॉर्मल हो जाता है। इवन की आसमान भी साफ हो जाता है और इस सक्सेस को देखकर लैंजी काफी ज्यादा खुश होता है और सारे के सारे लोग भी, क्योंकि उन्होंने इतने बड़े सी ड्रैगन को हरा जो दिया था। लैंजी फाशन से कहता है कि आखिर अभी हुआ क्या था। तो दोनों की दोनों कहते हैं कि हम दोनों की पावर्स एक दूसरे के अंदर गई थी, मानो कि दो बॉडी हो पर सोल एक ही। ये सब कुछ पहले स्पीड की वजह से हो रहा है जो कि अब हम दोनों के अंदर है। इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है जहाँ पर हम लैंजी को देख, जो कि फाशन के ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा हो रहा था और उससे कहता है कि साफ साफ बताओ तुमने मुझे वहाँ पर क्यों बुलाया। अगर हम उसे नहीं हराते तो शायद मैं भी तुम्हारे साथ मर जाता। आखिर मैं वहाँ पर आया कैसे, और जो तुम्हें चोट लगी हो वो मुझे क्यों लगी है। जिस पर फाशन उसे धक्का दे देता है और अब लैंसी को गुस्सा आ जाते और वो उसे मारने जा ही रहा भी फाशन बीच में टांग अड़ा देता है और वो सीधा टब्बों में टकरा जाता है, जिस वजह से डब्बे में रखे हुए कांटे उसे चुभ जाते हैं। और अब वो उससे कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, लेकिन उसकी शक्ल देखकर उसे काफी ज्यादा हंसी आती है क्योंकि चोट तो उसे लगी थी बट अफेक्ट उसे भी हुआ था। और जिस पर लैंसी कहता है कि ठीक हुआ तुम्हारे साथ, और अब वो उसके ऊपर और भी कांटे फेंक के मारता है। लैंजी को हंसता देख फाशन को काफी ज्यादा गुस्सा आती है और अब वो जाते जाते उसके ऊपर टप्पा गिरा देता है, जिसके बाद वो बहुत जोर से चिल्लाता है। बाहर खड़े लोग भी उसे सुन रहे होते हैं। यहाँ हम अगले सीन में उन दोनों को देखते हैं जो कि आपस में बैठे होते हैं। लैंजी उससे कहता है कि मुझे तुम्हारे साथ जीने का कोई भी शौक नहीं है, खास करके तुम्हारे साथ। तो मुझे अपनी लाइफ शेयर नहीं करनी है, कुछ भी करके इस पहले स्पीड को मेरे अंदर से निकालो। लेकिन उस टाइम पर हम दोनों के बीच में ऐसा क्या हुआ था कि मैं वहाँ पर पहुंचा और तभी उसे बात याद आती है कि लैंजी वहाँ पर टेलीपोर्ट होके आया था। इसका मतलब वो टेलीपोर्ट होकर वापस भी जा सकता है। इसलिए अब वो दोनों की दोनों फिर से वही मंत्र बोलते हैं, लेकिन हम देखते हैं कि वहाँ पर कुछ भी नहीं होता है। जिस पर लैंजी कहता है कि शायद हम गलत पोजीशन में खड़े हो, चलो कोई नहीं, कोई दूसरा पोजीशन ट्राई करते हैं। और अब वो यहाँ पर बहुत ज्यादा पोजीशन ट्राई करते हैं लेकिन कुछ भी नहीं होता है। लेकिन सच में लैंजी की पोजीशन काफी ज्यादा फनी थे। लेकिन तभी लैंजी उसे कहता है कि देखो जैसा मैं कर रहा हूँ वैसे तुम भी करो ना, शायद तब कुछ हो जाए। मुझे ऐसे देखते ही रहोगे तो कुछ नहीं होगा। और अब वो भी उसे ज्वाइन कर लेता है और उसी पोजीशन में ट्राई करता है, लेकिन तब भी कुछ नहीं होता है। बाहर बैठे सिपाही भी उन्हें सुन रहे होते हैं, लेकिन उन्हें भी कुछ समझ नहीं आता। और अब हम देखते कि लैंजी काफी ज्यादा थक चुका था और अब वो फाशन के पास आता है, लेकिन वहाँ पर दोनों की दोनों एक दूसरे से नाराज थे। लेकिन तभी लैंजी फाशन के बगल में आकर लेट जाता है और उन दोनों को तभी याद आता है कि वो दोनों की दोनों लड़ते समय एक दूसरे के बगल में खड़े थे, शायद ये करते हुए टेलीपोर्टेशन पावर इस्तेमाल हो। और अब वो दोनों यही चीज को ट्राई करते हैं और एक दूसरे की फिंगर को टच करते हैं, जिसके बाद टेलीपोर्टेशन पावर इस्तेमाल हो जाती है। और हम देखते हैं कि लैंजी जहाँ से आया था वहीं पर ही पहुंच जाता है। उसकी डॉल्फिन उसे वापस देखकर बहुत ज्यादा हैरान थी। हम देखते हैं कि यहाँ पर लैंजी काफी ज्यादा खुश था क्योंकि उसे ऐसा लग रहा था कि अब उसे हमेशा हमेशा के लिए फाशन से छुटकारा मिल चुका है, क्योंकि उसे वो बिल्कुल भी पसंद नहीं था। और अब वो अपने घर की तरफ निकलने लग जाता है तो उसी तरह हम फाशन को देखते हैं जो कि बैठ के सूप पी रहा होता है कि तभी उसे लैंजी की गाना गाने की आवाज सुनाई देती है, जो कि बहुत चिल्ला चिल्ला के गाना गा रहा था। लेकिन हम देखते हैं कि लैंजी सीधा अपनी डॉल्फिन से नीचे गिर जाता है क्योंकि उसे फाशन ने थप्पड़ जो मारा था। फाशन उसे समझाता है कि वो ऐसे पागलों की तरह हरकतें ना करे। लेकिन एक मिनट, हम दोनों आपस में बात कैसे कर सकते हैं? इसका मतलब ये तो नहीं ये सब कुछ उसी पहले स्पीड की वजह से हो रहा है। इसका मतलब मैं अपनी सीक्रेट भी तुमसे छुपा के नहीं रख पाऊंगा। जिस पर फाशन उसके मुंह पर एक बार थप्पड़ मारता है और अब लैंजी को काफी ज्यादा गुस्सा आती है और उसे कहता है कि अब मैं तुम्हें बताता हूँ। और अब वो अपनी डॉल्फिन के ऊपर छलांग लगाता है और फिर उन दोनों को ही बहुत ज्यादा दर्द होता है। और इन द एंड वो दोनों के दोनों कहते हैं कि कुछ भी हो जाए उन्हें ये कर्ज हटाना ही होगा। इसी के साथ एक्सप्लेनेशन खत्म हो जाती है। तो वेल, इसका नेक्स्ट एपिसोड नेक्स्ट सैटरडे को आएगा, लेकिन हमारे चैनल में और भी न्यू सीरीज रिलीज होने वाली है, इसलिए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।